हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ नई शॉर्ट स्टोरी विद वर्ड मीनिंग। और एक बहुत अच्छा मोरल भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का शीर्षक है पेनल्टी फॉर प्लीजिंग एवरीवन। मतलब पेनल्टी होता है दंड। फॉर मतलब के लिए। प्लीजिंग मतलब होता है हर किसी को खुश करना। एवरीवन सभी को। तो क्या मतलब निकला उसका कि सबको खुश करने का दंड, है ना। चलिए। अ पॉटर एंड हिज सन। अ पॉटर होता है जो कुम्हार, मिट्टी के मटके वगैरह जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं। एंड हिज सन और उनका जो बेटा था। हैड अ डंकी। हैड होता है कि किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए, स्वामित्व बताने के लिए, पास्ट के लिए उनके पास क्या था। हैड अ डोंकी। उनके पास एक गधा था। वन डे एक दिन द पॉटर मेड हिज सन राइड द डंकी। एक दिन पॉटर ने क्या किया, जो कुम्हार था उसने क्या किया, मेड हिज सन राइड मतलब सवारी करना। द डंकी किसकी, गधे की सवारी। वाइल ही वॉक्ड जब वह क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे। तो उनने क्या किया, अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया उसकी राइड करने के लिए कि भाई चल रहे हैं तो आप उसके ऊपर बैठ जाओ। अ गर्ल रिब्यूक द बॉय फॉर मेकिंग हिज फादर वॉक। अब एक रास्ते से लड़की निकल रही थी तो उसने क्या किया, अ गर्ल एक लड़की, रिब्यूक यानी किसी को डांटना, फटकारना। द बॉय उस लड़के को डांटा। फॉर मेकिंग हिज फादर वॉक कि भाई कैसा लड़का है कि खुद ऊपर बैठ के चल रहा है गधे पर और उसके पापा जो है पैदल चल रहे हैं। तो उस लड़की ने उसे रिब्यूक डांट लगाई। रिब्यूक करना यानी डांटना। द सन गॉट डाउन यानी नीचे उतर गया। जो लड़का था गॉट डाउन, वह नीचे उतर गया। एंड मेड हिज फादर सिट ऑन इट। उसने क्या किया, वो खुद नीचे उतर गया और उसने अपने पापा को बैठा दिया कि भाई, अपने पिता को बैठा दिया कि आप बैठिए। अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद। लेटर मतलब बाद में, लिटिल मतलब थोड़ा। अ लिटिल लेटर अ मैन चाइडेड द पॉटर फॉर राइडिंग द डंकी। फिर एक आदमी निकला। अ मैन एक आदमी, चाइल्ड मतलब होता है अगेन डांटना या फटकारना किसी को। द पॉटर अ मैन चाइडेड द पॉटर उसने क्या किया, जो कुम्हार था उसको डांट लगाई। फॉर राइडिंग द डंकी गधे पर सवारी करने के लिए। वाइल हिज सन वॉक्ड तो जबकि उसका बेटा जो था छोटा था और वो पैदल चल रहा था, तो उस आदमी ने इसलिए डांट दिया उसे। सो ही मेड हिज सन राइड बिसाइड हिम। तो उसने क्या किया, ही मेड हिज सन राइड मतलब उसने क्या कहा, चलने को। बिसाइड हिम, बिसाइड यानी होता है बगल में, और अगर इसमें हम एस ऐड कर देते हैं बिसाइड्स तो उसके अतिरिक्त। पर यहाँ पे उसने क्या कहा, उसके बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहा। बिसाइड हिम यानी उसके बगल बगल में। सून यानी जल्दी ही। दे मेट, दे मतलब वे, मीट यानी होता है मिलना, मेट यानी मिले। अनादर एक और, मैन एक और आदमी से। अनादर मतलब एक और। हु सेड, हु मतलब जिसने कहा। हु सेड, हु वैसे तो पूछने के लिए यूज किया जाता है, बट इस तरह के सेंटेंस में हम बताने के लिए कि जिसने कहा। सेड दे शुड, दे मतलब वे, शुड यानी चाहिए। कैरी मतलब ले जाना या ढोना, अपने साथ कैरी द डंकी टू अंडरस्टैंड हिज पेन। उन्हें क्या करना चाहिए, जो गधा था उन्हें कैरी करके ढोकर अपने ऊपर ले जाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड यानी समझना। हिज पेन जो गधा था उसकी भी तकलीफ समझनी चाहिए। जब वो एक बार लटका के उसे ले जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उसे कितनी तकलीफ होती है गधे को। देन फिर द पॉटर एंड हिज सन जो कुम्हार था और जो उनका बेटा था। टाइड यानी होता है बांधना, किसी चीज से बांधना। टाइड द डंकीज लेग्स क्या किया, उनने गधे
डंकीज लेग्स, गधे के पैर, विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, विथ यानी साथ, अ पीस मतलब एक रस्सी या टुकड़े से, ऑफ क्लोथ एक कपड़े के टुकड़े से बांध दिए, ऑफ देयर स्टाफ, स्टाफ यानी होता है लकड़ी का गट्ठा, ठीक है, एंड कैरिड इट, तो उनने क्या किया, गधे को उल्टा किया, उसको रस्सी से कपड़े से बांधा और चलने लगे लट्ठे से उल्टा लटका कर, कैरिड इट, कैरी यानी ढोना, बट किंतु, इट्स नॉट्स, नॉट्स यानी होती है गठान, लूजेंड, लूजेंड मतलब ढीली पड़ गई थी, ठीक है, इट फेल इन द रिवर, तो फिर क्या हुआ, इट फेल, फॉल यानी होता है गिरना और फेल यानी गिर गया, फॉल फेल फॉलन, ठीक है, इट फेल इन द रिवर, वह नदी में गिर गया, एंड डाइड, और गधा जो था वो मर गया, द पुअर पॉटर हैड ट्राइड टू प्लीज एवरीवन, जो पुअर मतलब बेचारा या दयनीय जिसके लिए, तो उसके लिए हम पुअर शब्द का यूज करते हैं, एक पुअर का मतलब होता है गरीब भी, बट यहाँ पुअर से गरीब का मतलब नहीं है, बेचारा या दयनीय के लिए, द पुअर पॉटर हैड ट्राइड, हैड मतलब उसने क्या किया, ट्राइड, ट्राइड होता है ट्राई, और ट्राई का थर्ड फॉर्म है ये ट्राइड, कि उसने क्या किया, सबको खुश करने की कोशिश की, ट्राई टू प्लीज, प्लीज यानी प्रसन्न करना, एवरीवन, जिसने जो कहा उसने उसकी बात मानी, पर अपना जो दिमाग था उसने नहीं यूज किया, एंड लॉस्ट हिज डंकी, और क्या किया, उसने सबकी बात सुनने के चक्कर में उसके पास जो चीज थी, उसका जो गधा था वह भी उसने खो दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वंस ओन विजडम इज द बेस्ट गाइड, आपकी जो स्वयं की बुद्धिमत्ता है, स्वयं का जो दिमाग है, वह सबसे बेस्ट गाइड होता है, ठीक है, हमें सिर्फ दूसरों के मुताबिक नहीं चलना चाहिए कि जिसने जो कहा, अगर हम क्योंकि इतने तरह के लोग रहते हैं, सबके हिसाब से अगर हम चलने लगेंगे तो हम कुछ भी करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसलिए एक चीज़ पर स्टिक रहो और अपने दिमाग का यूज़ करो, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने वो कर दिया, फिर किसी दूसरे ने कुछ और कहा तो हमने फिर वो कर दिया। सो वंस ओन विजडम मतलब स्वयं का दिमाग, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, इज द बेस्ट गाइड, स्वयं का जो दिमाग है, बुद्धिमत्ता है, वह बेस्ट गाइड होती है। और ये मोरल था स्टोरी का। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, काफ़ी शॉर्ट स्टोरी थी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।